हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 और 2026। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम 1.2 को आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 minus 3 square root 2 divided by 4 plus 3 square root 2 equal to p plus q under root 2। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के हवाले से। ये पिछली क्लास के अंदर भी था एक सवाल इसी तरह से, लिहाजा ये भी आपने जरा गौर से देखना है। आपने इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में इसका आंसर लेकर आना है। पी और क्यू की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सो जस्ट आप चेक करें इसको करते कैसे हैं। देखिए आपने इस नंबर को रैशनलाइज करना है, यानी 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। रैशनलाइज जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू ऊपर और नीचे लिख देते हैं। तो आप क्या करें 4 प्लस, बल्कि यहां पर इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देंगे। सो बेटा कॉन्जुगेट का वर्ड याद रखें। अगर आप इरेशनल नंबर जो भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, अगर उसका साइन चेंज कर देंगे सो उसका वो कॉन्जुगेट होता है। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे देखें तो आपका हमेशा फार्मूला बन जाता है। तो देखें मैं इसको इस तरफ इस फॉर्म में लिखूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, और नीचे अगर देखें तो ये आपका क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप माइनस वाले का अलग अलग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखें इसका स्क्वायर अलग कर दिया, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर दिया। तो बेटा ये वाली वैल्यू समझ लीजिए इसके साथ साथ उतर रही है, ये आपने साथ साथ उतारते जाना है। मैं एंड पे जाकर इसको इसके सामने रख लूंगा। अब आप देखें जरा, मैं इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को आपने 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 4 आर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले 8 इंटू 4 माइनस, ये चेक करें। अब 8 ने इसके पास भी मल्टीप्लाई होना है। सो 8 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2, या ऐसे लिख लें या अंडर रूट 2 एज इट इज लिख लें, इस तरह से। अब अंडर रूट 3 यानी 3 अंडर रूट 2 की बारी है। सो माइनस इसके साथ साइन याद रखें। तो ये वाला 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू 3 अंडर रूट 2, ये लिख लिया, और प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस साइन आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 और ये 3, यानी 3 इंटू 3, ये देखें दोनों बाहर हैं। तो 3 इंटू 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आप अंडर रूट का 2 का स्क्वायर कर दें। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज का स्क्वायर खुल जाएगा। सो 4 का स्क्वायर खुलेगा, सो 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर खुलेगा, सो 9 आएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कट के 2 आजाद हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखें 8 4 जार 32, ये आ गया, माइनस आपने बाहर वाली को बाहर से ही मल्टीप्लाई करना है, ये अंडर रूट के साथ नहीं हो क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यू है। सो 8 3 जार 24 अंडर रूट 2 लिख लिया, माइनस 4 3 जार 12 अंडर रूट 2 लिख लिया, और ये प्लस 9, ये देखिए ये स्क्वायर इससे कैंसिल होके 2 भी बाहर आ जाएगा। और नीचे देखें तो 16 माइनस 9 2 जार 18 आ गया। अब आप ऊपर ख्याल करें तो बेटा ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लाइक टर्म्स है। हम इनको क्या करते हैं, 9 2 जार 18 कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं, 9 माइनस, और ये देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों माइनस के साथ है। तो दोनों माइनस के क्या करते हैं, हम इकट्ठे कर लेंगे। टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे, 36, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों के साथ है। अच्छा यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अंडर रूट 2 इधर भी है, अंडर रूट 2 इधर भी है, तो अंडर रूट 2 का बेटा स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर होगा, यहाँ पर तो जस्ट ये प्लस या माइनस हो रहे हैं। तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं, 24 ये है, 12 ये है, तो दोनों मिलके 36 हो जाएंगे। अंडर रूट दोनों में सेम है, सो वो एक ही रहेगा, और ये वाला 9 2 जार 18 आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास -2 आ जाएगा।
तो हम बकिया पार्ट इसका यहाँ ऊपर करते हैं। अब आप देखें इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू लाइक टर्म है। लाइक टर्म से मुराद जो एक जैसी है ये स्क्वायर रूट के साथ है। सो 32 में अगर हम 18 को प्लस कर देते हैं तो बेटा ये हमारे पास 50 हो जाता है, 50 और -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा ये वाला। देखें 32 के अंदर ये वाला नंबर जो है वो ऐड हो गया, सो 50 आ गया और ये -36 अंडर रूट 2 एज इट इज लिख दिया और नीचे भी देखें तो -2 एज इट इज है। अब आप इन दोनों में से अगर ख्याल करें तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए नीचे जो ये 2 है ये उससे कैंसिल हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल के अंदर ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 जब बाहर निकल जाएगा सो 18 अंदर आ जाएगा और ये 2 एज इट इज और ये नीचे बेटा देखें 2 माइनस एज इट इज है, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो बाकी आपका ये जो माइनस है इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। सो ये -25 और ये प्लस का 18 अंडर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये आप समझ लें कि ये किसके बराबर है। ये वैल्यू इसके बराबर है क्योंकि उसने कहा है यहाँ पी और क्यू का आंसर दें। तो हम इनको क्या करते हैं, अब आप इसको रख लें p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ये जो गिवन है इसके सामने। पहला नंबर देखें पहले के बराबर रख लें, अंडर रूट वाला अंडर रूट वाले के बराबर रख लें तो यहाँ से p और q का आंसर निकल आएगा। सो हम क्या करते हैं p को इक्वल टू देखें p इक्वल टू किसके है -25। सो ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा पार्ट q अंडर रूट 2 है, इसको हमने 18 अंडर रूट 2 के बराबर रख लिया। तो बेटा Q का आंसर निकाल रहे हैं तो Q यहाँ पर देखें Q के साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि दूसरी साइड पर जाएगा सो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो Q का आंसर हमारे पास 18 आएगा। सो P का आंसर जो है हमारे पास -25, Q का आंसर हमारे पास 18 आ गया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, ये 2 मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखिए इसमें लिखा है 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5। नीचे देखें तो 16 की पावर 5/4 है और 8 की पावर 4/3 है। बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई वैल्यू वो इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देता है तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में देखें 3/2 दिया है, यहाँ 3/5 दिया है और यहाँ 4/3 दिया है, यहाँ 5/4 दिया है। आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जरा ख्याल करना है, जो नंबर उसने डिनोमिनेटर में यहाँ दिया हुआ है ना, पावर में पावर की बात कर रहा हूँ, उसका ये देने का मकसद ये है कि आप अंदर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें या पावर 5 लें या पावर 3 लें या पावर 4 लें तो वो वापस वही नंबर आएगा। यानी यहाँ पर 25 है तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वापस 25 आएगा और देखें बाहर उसने क्या दिया 3/2, ये 2 बता रहा है, एक हिंट दे रहा है कि अंदर आप 5 का स्क्वायर करें। यहां पर देखें तो 243 है तो 243 जो है ये 3 की पावर 5 है। अब आप अगर इसको करेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह ब्रेक करें, देखिए 81 को 3 पे ब्रेक करें 27 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 9 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 3 3 जार 9 और 3 पे करेंगे तो 1 आए, बल्कि 81 ये हमने ब्रेक करना है 243 को। तो बेटा देखें 243 ऊपर लिख लें, इसको 3 को ब्रेक करेंगे तो 81 आएगा। ये देखें 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 पे फिर किया तो 27, 3 पे फिर किया तो 9, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 3 और ये देखिए 5 टाइम जो है वो हमारे पास 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट भी 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और बाहर पावर 3/5 एज इट इज। और अब नीचे देखें तो 16 की पावर 5/4 है तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5/4। बेटा आप 16 को भी इसी तरह ब्रेक करें, देखिए 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी ये देखें 4 टाइम 2 हमारे पास आ रहा है, सो हमने 2 की पावर 4 लिख ली। और 8 को अगर हम लिखें तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और बाहर क्या है 4/3 देखें। तो अब ये जितने भी डिनोमिनेटर वाले नंबर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और इसको याद रखना है, अगर कभी भी ऐसे पावर जो हो पावर से मल्टीप्लाई हो तो नीचे वाला अगर आप नंबर आपका अंदर वाली पावर से कैंसिल हो रहा है तो आप करेंगे,
ऊपर वाले से कभी भी इसको कैंसिल नहीं करते। बाकी जो बचा वो लिखें, देखें 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 बाकी बची है। आप अगर यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर दोनों सेम बेसिस हैं और वो उनकी पावर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। देखें 5 की पावर अगर खुलेगी तो 125 आ जाएगी, 3 की पावर 3 है सो ये 27 आ जाएगा और इन नीचे से देखें तो 2 की पावर 5 ये और 4 ये हो जाएगी टोटल 9। और अगर 2 की पावर अगर आप 9 खोलते हैं बेटा तो आपके पास 512 आएगा। आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें जरा, देखिए हम 125 को 125 मल्टीप्लाई 27 करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा 3375। और नीचे 2 की पावर अगर 9 खोलते हैं तो बेटा 512 आना, ये आप आंसर देंगे इसका। अगर आप यहाँ पर देखें तो ऊपर डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो आप इसको डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं। देखें 3375 अंदर रखें और 512 पे आप इसे डिवाइड कर, 512 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो बेटा 6 से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3072 आ रहा है। यहाँ इसको माइनस कर लें आप तो हमारे पास 303 बाकी बच रहा है। तो अब आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं फाइनलाइज, इसको कैसे करेंगे, 6 अपॉन जो नीचे बचता है उसको ऊपर लिखते हैं 303 डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो 512 नीचे लिखेंगे। ये इसका आप फाइनल आंसर दे सकते हैं। बेटा पार्ट सेकंड के अंदर देखें तो 54 है, 54 को अगर आप ब्रेक करते हैं सो देखें 2 पे ब्रेक होगा तो 27 आ जाएगा, 3 पे करेंगे सो 9 आएगा, 3 पे करेंगे सो 3 आएगा और 3 पे करेंगे 1 आ जाएगा। यानी हम 2 और 3 की पावर 3 इस 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ऊपर देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 को देखें हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं सो यहाँ लिख लिया 3 का क्यूब और बाहर पावर जो है वो 2x है और ये बाहर जो है वो क्यूब रूट है, हम उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिख लेते हैं और 1/3 इस 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो बाकी हमारे पास 3 का 2x, 3 की पावर 2x रह जाएगी। वो नेक्स्ट स्टेप पे हम करते हैं। यहाँ पर देखिए तो हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, बाहर पावर है x प्लस 1, जबकि यहाँ पर 216 जो है वो हमारे पास 2 3 टाइम आएगा और 3 की पावर भी 3 टाइम आएगी और अंदर 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज। अब आप ये ख्याल कर रहे हैं कि ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये 216 किस तरह है बेटा, ये ख्याल करें जरा। देखें 216 को मैं ब्रेक करता हूँ, 2 पे 2 10 जार 20, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8 और फिर 2 पे करेंगे हम सो हमारे पास 27 आ जाएगा, 3 पे करेंगे तो 9, फिर 3 पे करेंगे 3 सो 3 पे करेंगे 1। अब देखें 2 3 टाइम आया, 3 3 टाइम आया, तो मैंने ये इसी तरह से इसको ब्रेक करके लिखा है। आपने ये साइन इसका खास ख्याल रखना है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे ये प्लस हो रहा है। अब आप देखें इस 2 को आप एज इट इज लिखें और इस 3 की पावर जो है, इस 3 की पावर देखें जरा, 3 की पावर बाकी देखें ना, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया था तो बाकी क्या है, सिर्फ 2x और बाहर भी तो इसी के जैसी बेस इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसकी पावर इसमें ऐड कर देता हूँ। देखें सिंपल कर दिया, बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड था अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। ये 3 की पावर, ये 3 इस 1/3 से कैंसिल सो 2x में ये 3 प्लस कर दिया इसकी पावर, व्हेन बेसिस आर सेम तो हम उनकी पावर को प्लस कर देते हैं। सो 3 यहाँ पर देखें तो 2x प्लस 2, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें ना ये प्लस है। अब यहाँ पर ये और ये बेस सेम है सो हम 2 को एज इट इज लिखेंगे, 2 की पावर भी 3 एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई इस 3 की पावर को इसमें ऐड कर देंगे सो 2x माइनस 1 प्लस 3। इस 3 की पावर को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बेस सेम थी पावर ऐड हो गई। अब आप देखें ऊपर तो चलें एक स्टेप और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, बकाया आप वैसे ही उतार दें, अभी आपने कुछ नहीं किया, सेम एज इट इज, बस जस्ट आप नीचे वाला भी ये नंबर उतार दें।
प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये देखिए तो 2x प्लस 2 बाकी बच रहा है। 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2, यहां पर 3 की पावर 2x प्लस 3, यानी यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी कुछ पावर जो है वो सेम आ रही है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से भी, और 3 की पावर 2x प्लस 2 नीचे से भी कॉमन निकाल लिया। तो बेटा देखें, जब यहां से कॉमन निकाला है, 2 एज इट इज अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस 3 की पावर देखें तो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 2 तो बाहर चला गया, एक 3 अंदर रह जाएगा। यहां पर आप एक 3 की पावर मतलब 3 की पावर 1 समझ लें, वो अंदर रह गया है, बाकी आपका 2x की पावर 2 जो है वो बाहर चला गया। यहां पर भी देखें, ये भी बाहर आ गया, इसकी जगह 1 प्लस ये भी बाहर चला गया, तो इसकी जगह जस्ट 2 की पावर 3 बाकी बच गई, और इसकी जगह आप 1 लिख लें, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा फिर भी वही रहेगा। ऊपर देखें तो ये देखें, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 2 जार 6 आ गया। नीचे देखें तो 1 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है। तो बेटा ये देखिए, ऊपर 6 नीचे 9, मजीद सिंप्लीफाई कर दें इसे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, सो 2/3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सो हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें बेटा, 216 लिखा है, सो 216 की पावर 2/3 है, 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -3/2 है। ये हमारी पिछली किताब के अंदर भी ये क्वेश्चन था। सो यहाँ पर देखें, 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और बाहर पावर 2/3 है। हम इसको 2 की पावर 3 टाइम भी लिख सकते हैं, 2 3 टाइम लिख सकते हैं, 3 3 टाइम लिख सकते हैं, लेकिन ये 216 यहाँ पर हमें एक हिंट मिल रही है कि 2/3, यानी ये जो 3 बता रहा है कि अंदर आप कोई ऐसा नंबर सोचें जिसकी पावर 3 हो। सो हमने 6 की पावर 3 कर लिया। यहाँ पर देखें 25, हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, बाहर पावर 1/2 एज इट इज। यहाँ पर देखें, इसका पॉइंट खत्म करें, जहां पर पॉइंट है वहां 1 लगा दें, आगे 2 नंबर है, सो हम 2 जीरो लगा देते हैं, और बाहर पावर -3/2 एज इट इज। जो कटता है उसे काट दें, देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, 4 1 जार 4 और नीचे 25, यानी 4 का टेबल अगर 25 तक पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। और बाहर पावर देखें तो बेटा, ये जो अंडर रूट है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल बना देता हूँ 1/2। ये आपने स्टेप इसमें करना है। अब बाकी देखिए हमारे पास क्या बाकी बचा, 6 का स्क्वायर यहां से, 5 एज इट इज, और नीचे देखें तो 1/25 बाकी बच गया। बाहर पावर क्या है, -3/2, और ये वाला जो है ये 1/2 एज इट इज। अक्सर बच्चे जो है ना, इस पावर को जो है वो भूल जाते हैं। आपने ये ख्याल करना है कि इस पावर को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम एज इट इज उतारते जाना है। अब आपने कुछ नहीं करना, बस जस्ट इस स्टेप को सॉल्व करना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बकिया पार्ट, 6 का स्क्वायर एज इट इज लिखा, इंटू 5 एज इट इज है। नीचे देखें तो 1 भी एज इट इज लिखा। इस 25 को मैं डिवीजन के नीचे ही 5 का स्क्वायर दोबारा बना लेता हूँ। ऊपर पावर -3/2 है, और ये पावर 1/2 भी एज इट इज। अब ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, अगर मैं इस 5 को यहां से इस 1 की जगह लेकर आऊं, इसको मैं ऊपर एक डिवीजन कर रहा हूं, तो बेटा इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये देखें, ये -2 हो जाएगा। कैसे, हमने इस 5 को यहां से इस जगह पर लेकर आए हैं, तो जैसे ही डिनोमिनेटर से आप बेस ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया है, इस 5 को यहां से यहां लेकर आए हैं, तो पावर इसकी माइनस, और बाहर पावर 3/2 एज इट इज है, ये 1/2 भी एज इट इज है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बचा है, 6 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये वाला 5, और 1/2 भी एज इट इज। ये दोनों 5 भी कैंसिल हो रहे हैं, सो 6 का स्क्वायर बाकी बच गया, और बाहर क्या है 1/2, ये स्क्वायर भी कैंसिल। सो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, जस्ट 6 बाकी रह जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिहाजा आपने इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, तो आपको इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। सो इसी के साथ हम लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज
पार्ट 4 में देखें तो हमारे पास a की पावर 1/3 है, जो हम क्या करेंगे 1/3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, पूरी वैल्यू आप लिख लें b की पावर 3, यानी a लिखा और अंदर ये सारी वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी। आगे देखें प्लस है, इधर प्लस लगाएं, b की पावर 2/3 लिख के सारी वैल्यू फिर इधर भी लिख दे 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब आपने क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, b को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो देखें a और a की पावर देखें 1/3 2/3, सो ये 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 कट के 1 आ जाएगा, सो हम इसको 1 लिख सकते हैं। आगे a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पर a की पावर 2/3 हो जाएगा और ये b की पावर 2/3 एज इट इज। बेटा बेसिस सेम है, देखें a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, आप इसको इस तरह से ऐड करके देख सकते हैं 1/3 1/3, 3 एलसीएम आएगा 1 + 1 एज इट इज आ जाएगा, सो 2/3 देखें ये इस तरह से पावर आएगी 2/3, ये मैंने ये लिखी है। अब a को इससे भी करेंगे, सो a की पावर 1/3 तो अपनी है और 4/3 ये वाली एज इट इज आ गई। क्यों? क्योंकि देखें ना दोनों की बेसिस डिफरेंट है। b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, b को करेंगे सो 2/3 एज इट इज और a की पावर एज इट इज आ जाएगी, b की पावर भी 2/3 आ जाएगी। डिफरेंट बेसिस है, यहाँ पर a की पावर तो 1/3 आ गई, b और b सेम है, 2/3 सेम है, सो यहाँ पर 4/3 बन जाएगा। प्लस b को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखें इसकी पावर 2/3 है, इसकी 4/3 है, तो 6/3 होगा, सो 6/3 को अगर काट देंगे सो बाकी 2 रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल जस्ट 2 लिख लेते हैं। कैसे आया देखें, 2/3 को 4/3 में हमने प्लस किया, दोनों का एलसीएम 3 आया, 3 का टेबल 3, 3 का टेबल 3 पे 1 पे आएगा, सो 1 को 2 से किया, 2 1 जा 2, 3 का टेबल फिर 3 पे 4, तो 4 1 जा 4, देखिए 6/3 आया, सो 6/3 को 3 2 जा 6, यानी 3 नीचे से ऊपर 6 के साथ 2 पे कट जाएगा, सो ये आपका 2 आंसर आएगा जो मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब आगे मजीद देखें तो यहाँ पर भी देखें तो 2/3 सेम है, यहाँ पर 1/3 और 4/3 है, इधर भी 2/3 सेम है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो हम एक काम ये करते हैं कि आप a की पावर तो 1 एज इट इज, इसमें से अगर आप इसका कुछ रेडिकल बनाना चाहें तो हम रेडिकल बना सकते हैं, यानी हम इसको a की पावर 1/3 अंदर रहने देते हैं और इधर से b का स्क्वायर अंदर रहने देते हैं और इसको 1/3 को हम बाहर निकाल देते हैं, यानी यहाँ पे आप 2 अंदर रहने दें, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर अंदर रहने दें, 2 आप 1/3 बाहर निकाल दें। क्यों ऐसा किया देखें, अगर आप बी ए और बी के ऊपर स्क्वायर है और बाहर 1/3 है, तो बेटा अगर ये देखें इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2/3 हो जाएगी, b की पावर भी 2/3 हो जाएगी, यानी 1/3 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरह से बनेगा। अब मेरे पास ये है तो मैंने वापस स्क्वायर जो है वो अंदर कर दिए हैं, दोनों का 1/3 बाहर निकाल दिया है। ये क्यों किया है, ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो 1/3 ए का निकाल दिया बाहर और इधर से बी का भी आप 1/3 बाहर निकाल देंगे, 4 अंदर रह जाएगा। अगर ये आप पावर देते हैं दोबारा से इनको तो 1/3 इसके साथ अलहदा आ जाएगी और ये 4/3 इसकी अलहदा बन जाएगी पावर। यहाँ पर देखें तो दोनों का 2/3 है, सो आप ए और बी दोनों का स्क्वायर अंदर रहने दें, 1/3 इसका भी बाहर निकाल दें, सेम एज इट इज वही काम किया है जो आपने अभी यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पर भी आपका यही है, तो अगर आप ख्याल करें तो ये देखें ये और ये दोनों सेम है, ये आप काट भी सकते हैं, तो जस्ट काट भी दिया, अब तो बी का प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज, और ये देखें तो ये दो हैं, यानी यहाँ पर भी आप इनको ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चलो हम कर देते हैं इनको, तो एक ये और एक ये दो बन जाएंगे, सो ए एज इट इज है, इनको हम लिख लेते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इन दोनों की पावर 1/3 कॉमन है, और साथ में ए बी की पावर 4 1/3 एज इट इज और ये बी की पावर स्क्वायर एज इट इज।
यानी यहाँ पर देखें तो ये वाला और ये वाला नंबर सेम है, दोनों प्लस के साथ हैं, तो 1 ये तो 2 हो जाएंगे ना, तो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी, ए और बी का स्क्वायर, और 1/3 दोनों का सेम है, वो बाहर चला गया। अब अगर 1/3 देखें, हम ये कहते हैं भाई अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो बेटा यहाँ पर अगर क्यूब आ जाए तो ये 1/3 हो जाती है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो हम क्या करते हैं, देखें ए एज इट इस 2 को भी एज इट इज लिखते हैं, हम ए स्क्र बी स्क्र को इस तरह क्यूब रूट बना देते हैं इसका, और इसका भी आप देखें ए और बी की पावर 4, इसका भी क्यूब रूट बना दिया, प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज। तो बेटा देखें इससे मजीद तो और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, यानी सारे वेरिएबल जो आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर खत्म होती है। सो बेटा एक एक पार्ट बखूबी आपके सामने इस बुक का किया जाएगा, ये नहीं है कि बस जस्ट पहले से मैं करके रख लूं और आपको बस जस्ट उसके ऊपर समझा दूं जी ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, आपके सामने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप खोला जाएगा, आपने बस तरतीब से उसको देखना है, और देखकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इन क्वेश्चंस की बखूबी समझ आएगी। बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।